दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। भारत 21वीं सदी की बात करता है और अमृत काल की बात करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तलवार भांजते नजर आते हैं, या यूं कहें कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर समय समय पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी ये बताते आए हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां बरसात हो जाए तो लोगों को डोली में बना के अस्पताल पहुंचाया जाता है। और चर्चा करें मध्य प्रदेश में सतना जिला के मझगमा ब्लॉक की, तो निश्चित तौर पर कई बार ये साबित हुआ है कि यहाँ कुपोषण के द्वारा बहुत सारी बच्चों की जानें गई। सरकार बार बार कुपोषण नहीं है कि जांच और सर्वे करवाती है, सर्वे में मनमाफिक डाटे दिए जाते हैं। आपको बता दें कि आजकल डाटा, प्रोत्साहन, इनाम आपके कामों से नहीं, आपके पैसे से मिलता है। आप कितना पैसा ऊपर पहुंचा देते हैं तो आपको, चाहे वो स्वच्छता अभियान में आपको रिकॉर्ड लेना हो, पोषण में आपको रिकॉर्ड तोड़ पाना हो, क्योंकि जो सर्वे करने आते हैं वो सर्वे नहीं, सर्वे सुखम के लिए आते हैं। उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं और पर्याप्त पैसा दिया जाता है। उस सर्वे के आधार पर वो घोषित कर देते हैं कि अब कोई कुपोषित बच्चा नहीं है। यहाँ तक कि बीच में एक बात आई थी कि कुपोषण से बच्चे ढूंढने की बात आई थी, तो सतना में है नहीं, पर बार बार इस बात के हालात पैदा होते हैं। और बात करते हैं सतना में वर्तमान समय में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी की। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है और प्रभारी जैसा दायित्व ही निभा रहे हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे तब भाई उन पर सवाल उठता था, आज भी उन पर सवाल उठता है। उनका मत है कि माँ बच्चे को लिटाकर दूध पिला रही थी तो गले में दूध फंस गया, इसकी वजह से मौत हो गई। अब आप एक बात समझ लीजिए कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग और राजनीतिक विभाग और प्रशासनिक अमला एक कुपोषण की मौत को गले में दूध फंसने की मौत में परिवर्तन करना चाहता है। अब आप एक बात कहेंगे कि मेडिकल पोस्ट, कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब साफ हो जाएगा। मैं आम दर्शकों से पूछना चाहता हूं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या पोस्टमार्टम में सच आएगा। सतना के पोस्टमार्टम में अक्सर सवाल उठते रहे। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें लोगों की हड्डियां नहीं टूटी पर हड्डियां टूटी के केस बना दिए गए। तो क्या इस मामले में सच उजागर होगा? अगर हो जाए तो हम सौभाग्यशाली मानेंगे। बात करते हैं सतना के मझगमा के ब्लॉक के एक परिवार में, आदिवासी परिवार की 11 माह की बच्ची की मौत हो जाती है। राजनीतिक दौर शुरू होता है। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबरें चलने लगी कि कुपोषण के वजह से बच्चे की मौत हो गई। सरकार ने आंख खड़े हुए जैसे उसे पहली बार पता चला हो। सतना के प्रशासनिक अधिकारियों की कुपोषण भी कोई बीमारी होती है। ऐसे पूरा अमला एक साथ, ऐसा लगा कि शायद इतना तेज तर्रार और इतना काम करने वाला अमला अगर कहीं है तो वो सतना में, और उस बच्ची की मौत के बाद जाएगा। ऐसा लगा जैसे कुपोषण शब्द का इन्हें ज्ञान हो गया। और कुपोषण से हुई मौत को दबाने के लिए कई तरह की टीमें गठित कर दी गई। मझगामा एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर और उनकी टीम के सब लोग वहां जाकर जांच किए। अब आपसे एक सवाल है कि किस बात की जांच कर रहे थे? बच्चे की मौत के बाद कि कैसे मौत हुई? तो ये वहां जाके कमेटी और मीटिंग बना के क्या जांच करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों का कहना है कि पहले ही बच्चे के वजन कम था और बच्चा बीमार था। यहां तक कि कुछ लोगों का कहना है कि उसको सूखा रोग था। एक क्षेत्रीय बगैर लाइसेंस के डॉक्टर का कहना था कि उसे कुपोषण था और उसके साथ झाड़ फूंक भी की गई। अब आज हमारा देश दवाइयों की जगह अगर झाड़ फूंक करवा रहा है, चलो अच्छी बात है, पर दवाइयां उसे मझगमा स्वास्थ्य केंद्र में नहीं उपलब्ध हो पाई जिससे उसके बच्चे का कुपोषण दूर हो सके। बच्ची 11 महीने की था और 11 महीने के बच्चे को गले में दूध फंस जाए, ये बात गले से उतरती नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी के आधार पर, हालांकि मेडिकल चिकित्सक के लोग कहेंगे कि दूध पीते हुए बच्चे के गले में दूध फंस सकता है क्योंकि ये संभावनाएं हैं, पर हकीकत यह है कि हमने भी बच्चे देखे हैं अपने गांव, जो यथार्थ जीवन में देखा है। बच्चे को माँ अक्सर लिटाकर ही दूध पिलाती है और बच्चे के माँ के दूध पीने से बच्चे के गले में फंस के मौत हो जाए
ऐसा जुजुबी ही कोई हो सकता है, पर उस बच्चे पर तो कुपोषण की बात हो रही थी। गांव के लोग भी कहते हैं कि बच्चा कमजोर था। जहां 10 किलो वजन 11 महीने बच्चे का होना चाहिए, वहां 7 किलो के आसपास उसका वजन था। तो सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठना जरूरी भी है। और सतना सीएमएचओ टीम बना रहे हैं। इसके पहले इनके पता नहीं था कि मझगमा में कुपोषण है, जबकि वर्तमान समय में पूरे देश की बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो मझगमा में कुपोषण दूर करने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सतना का प्रशासनिक अमला, सतना के प्रतिनिधि कहाँ हैं और उन एजेंसियों ने क्या काम किया, इसकी विधिवत जांच होना चाहिए। अब आपको एक और जानकारी दे दें, जहां अमला कुपोषण को गले में दूध या सच्चाई को कुछ हो ये तो बाद में आएगा, पर आपको एक बात बता दें कि मध्य प्रदेश कुपोषण में शीर्ष स्थान पे आता है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को कुपोथिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। इथोपिया का मतलब है, इथोपिया अफ्रीका का वह देश है जहां सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के बड़बोले मुख्यमंत्री बार बार, वो चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हो और चाहे डॉक्टर मोहन यादव, ये अब एक बयान था शिवराज सिंह चौहान का कि 8 गुना बच्चों की किसानों की आय है। तो हम आपको बता दें कि बड़बोले और झूठे, जिस देश का राजा झूठ बोलता हो और सपने दिखाता हो आम जनता को, उस देश की हालत ऐसी हो। बैसाखी के सहारे स्पीड से दौड़ा नहीं जा सकता, जीवन चलाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के और सतना के। सतना में मझगमा को यही कहा जा सकता है जो अभी हमने आपसे कहा। वहाँ कुपोषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो सरकार सत्ता में बैठकर आदिवासी हित की बात करती है, मुझे तो लगता है अपने सब स्वजातीय लोगों के अलावा आदिवासियों की हित की बात यही है कि मझगमा में आए दिन कुपोषित बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और कितने एनजीओ के नाम पे शोषण कर रहे हैं। अब आपको एक बात बता दें, जो वास्तविक आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों की बात नहीं करता, जमीनी हकीकत की बात करता हूं। सतना जिला के जो माननीय विकास पुरुष नेताजी हैं, उनके कार्यकाल में विगत वर्षों का आंकड़ा लगाकर आप ये समझ लीजिए कि 25 सालों में एक चीज जरूर सतना जिलों को मिल जाएगी। सतना जिला मध्य प्रदेश का इथोपिया के नाम से कहीं ऐसा ना हो कि जाना जाए, जिस तरह से कुपोषण की घटनाएं घट रही हैं। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग, हालांकि सतना कलेक्टर सतीश कुमार इसने तत्काल कमेटी बनाकर जांच के लिए भेज दिया। तो आप मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कितनी कमेटियां और कितनी जांच हुई, पर जांच का निष्कर्ष आम जनता तक शायद ही कभी पहुंच पाता है। अब देखना यह है कि मझगमा में इस घटना के बाद भी मोहन सरकार और हमारे माननीय महोदय सांसद जी अपना क्या रुख अपनाते हैं।